नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम। हम सभी मनुष्य एक प्रकार से एक कठपुतली की तरह नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य को, इस सृष्टि का संचालक सभी प्राणियों से एक कार्य करा रहा है। वो संचालन कर रहा है, आपको वायु दे रहा है फ्री में, आपको जल भी दे रहा है, भूमि दे रहा है, आपको बोलने की क्षमता दे रहा है, सुनने की क्षमता दे रहा है, सोचने की क्षमता दे रहा है, कार्य करने की क्षमता दे रहा है। लेकिन वो आपको कुछ चीज़ें नहीं देता, वो आपको खुद करना पड़ेगी। हानि लाभ जीवन मरण अस अपयस प्रभु हाथ। ये हरि के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस। तो जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही अशोर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु मनोज शरीरा, उतरहि नर भव सागर तीरा। परमात्मा, जिसको आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, सभी में निहित है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें कि ईश्वर निहित नहीं हो। ईश्वर की सच्चाई, ईश्वर की सत्यता एक अलग ही सत्यता है। प्रकृति को आप देखिए, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के वृक्ष खड़े हुए हैं, लेकिन भूमि एक ही है। उनमें फल अलग अलग प्रकार से लगेंगे, उनमें सुगंध पुष्पों में अलग अलग प्रकार से आएगी। तो इस सृष्टि का संचालक, सृष्टि को चलाने वाला एक ही परम शक्ति है, एक ही परमात्मा है। उसका आकलन, उसको सोचना, उसको समझना, उसको परखना हर किसी के बस में नहीं है। वो चाहे आपको कष्ट दे दे, वो चाहे आपके कष्ट का निवारण कर दे। कभी कभी आपने देखा होगा आपकी ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाती है, कभी कभी दुख आ जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव, ये जीवन का उतार चढ़ाव उसी के हाथ में है कंट्रोल। कंट्रोलर एक ही है, लेकिन संचालन सारे जगत का करता है, सारी सृष्टि का करता है। ऐसे परमात्मा को आप मन में रखिए, ध्यान करिए। मैं तो कहता हूँ नाम जप करिए। जब आप फ्री बैठे हों, 5 मिनट आप जिस ईश्वर को मानते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, उसके प्रति 5 मिनट का आप समय निकाल करके उस परमात्मा का नाम तो लेके देखें। उस परमात्मा से कह के तो देखें कि मेरी ये समस्या है। यदि आपकी समस्या का तत्काल समाधान ना हो, यदि आपने समस्या सुनाई है आत्मा से और आपकी समस्या का तत्काल समाधान होगा, इसमें कोई रुकावट बाधा नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति विशेष बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, नाते बदल गए हैं। मनुष्य केवल भ्रमित हो गया है। इस जीवन में मैं जानता हूँ, जीवन चलाने के लिए अर्थ की बहुत ज़रूरत है, धन की बहुत ज़रूरत है। धन बहुत आवश्यक है, धन के बिना कुछ नहीं होगा। धनहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन धन के संचालन के साथ आपको जीवन में धर्म कर्म का संचालन भी चाहिए। आपको अपने कर्म सुधारना पड़ेंगे, आपको सत्यता पर चलना पड़ेगा। आपसे मिलके आदमी को ऐसे लगे कि हंसी खुशी मिल रही है, तब आप एक जीवन के सफल व्यक्ति होंगे। आपने देखा है इतने तपोबल में ऋषि मुनि संत सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी सुना होगा परमात्मा का एक भक्त उनका दिव्य दर्शन कर लेता है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो वह परमात्मा से
मिलन कर लेता है परमात्मा से, मिलन की सभी में शक्ति है। ये परम ऊर्जा है, परम शक्ति है, ये परम दिव्यता है जो कि संसार को चला रही है। सृष्टि को चलाने वाला संचालक एक है, उसी का ये दिन है और उसी का ये रात है। और ये संचालन सभी व्यक्ति नहीं करते हैं। परमात्मा को आप बुलाएंगे, दिव्यात्मा को आप बुलाएंगे, वो हो सकता है आपके साथ खड़ी हो। आप उसके दर्शन यदि करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक सफल आत्मा, एक ईश्वरीय आत्मा, एक दिव्य शक्ति, एक परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन वचन कर्म से पवित्र होना पड़ेगा। आपको एक सफलता को पाने के लिए परमात्मा के दर्शन करने के लिए नाम जप बहुत ज़रूरी है। आपको नाम जप करना पड़ेगा। प्रभु का नाम जप करिए। एक बार कहिए, प्रभु मुझे ये कमी आ गई है, प्रभु मेरे जीवन में ये संकट है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है। भगवान आपके सारे कष्ट ना उबारे तो इससे बड़ा मैं दावा नहीं कर सकता। कभी कभी आपने देखा हो गंभीर रूप से मरीज भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, तो चिकित्सक एक शब्द कहता है कि मैंने पूरी कोशिश कर ली, अब भगवान का भरोसा रखो, भगवान के भरोसे पर रहो, वही चाहेगा तो आपका ये मरीज सही हो जाएगा। हो जाता है क्योंकि हमें उस पर भरोसा है, हमने उस पर भरोसा करके रखा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये बातें कुछ समझ में आ रही होंगी। नाम जप करिए, प्रभु का ध्यान करिए और आप अपने आप में सुधार करिए। आप अपने आप में सुधार करेंगे तो जग में अपने आप सुधार होता जाएगा। एक व्यक्ति सुधरने से 10 व्यक्ति सुधर जाते। ये दुनिया में कोई आया है तो अपना नाम करने के लिए आया है, अपना नाम डुबोने के लिए अधिकांशतः किसी ने जन्म नहीं लिया है। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने सदकर्म किए हैं। सदकर्म से नाम ऊंचा होता है, नाम जप से नाम ऊंचा होता है। इसलिए दुनिया में किसी प्रकार की कोई भी आप दिक्कत ना समझें, कोई दिक्कत नहीं है। एक परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा, उसको आप सौंप दीजिए कि प्रभु ये कार्य होना है, ये कार्य होना है। परमात्मा आपका क्षणिक रूप में, किसी भी रूप में आकर के परमात्मा आपका वो कार्य सिद्ध कर देगा। इसलिए परमात्मा का ध्यान करें। सभी लोग सत्यता ईमानदारी पर चलें, विश्वास रखें कि ईश्वर सभी का भला करता है तो जग में सभी का भला होगा। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण।